नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू की एक वीडियो सीरीज़ शुरू की थी और उस वीडियो सीरीज़ के हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का 9वां पार्ट है और इसमें आज हम लेकर आए हैं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा 2018 का पेपर, जो कि आरपीएससी ने करवाया था। इस पेपर का एक पार्ट जो हमने पहले कंप्लीट कर लिया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ये पेपर सेकंड है, आप देख लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमने इस वीडियो सीरीज़ के जो दूसरे प्रश्न पत्र हैं इसके 10 क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? यानी कि यहाँ पर भी यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से जो 2 शब्दों का जोड़ा है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? यानी कि 3 तो हैं तो इसमें गलत होंगे और 1 होगा वो सही होगा। अब कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला है दृष्टा और गरिष्ठ, दूसरा अधीन और दुरावस्था, तीसरा ऑप्शन है उच्छिष्ट और प्रतिनिधि, चौथा दंपति और गृहिणी। और जो कि आरपीएससी ने जारी की है उसकी के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट यानी दृष्टा और गरिष्ठ जो है वो दोनों ही शुद्ध शब्द हैं वर्तनी की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन जो है वो अशुद्ध वाक्य का है, तो हमें वो पहचानना है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, किसी को गाली देना ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन, वह सदैव सही समय पर आता है। तीसरा ऑप्शन, पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी। और चौथा ऑप्शन, वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है। इन 4 ऑप्शन को देखने के बाद अगर आप चौथे ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है। इस ऑप्शन में जो है वो वाक्य अशुद्धि है और आरपीएससी की मॉडल की के अकॉर्डिंग भी यही ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है, तो हमें वो देखना है जिसमें सही न हो। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन, फटेहाल होना यानी बहुत गरीब होना। दूसरा, टका सा जवाब देना यानी साफ मना कर देना। तीसरा, घर बसाना यानी विवाह करना। और चौथा, पेट पर लात मारना यानी भयंकर चोट पहुंचाना। यहाँ पर अगर आप 4 ऑप्शन को एक बार भी हल्का सा ध्यान से देख लेते हैं तो इनमें आपको कोई इतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्होंने कठिन प्रश्न नहीं पूछा है। और इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, पेट पर लात मारना यानी भयंकर चोट पहुंचाना है, वो इसका मुहावरे का सही भावार्थ नहीं है और ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है। और यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार हैं, तेज बहती गंगा की धारा में कभी नहाना नहीं चाहिए, समय से लाभ उठाना चाहिए, बहती गंगा में हाथ धोने से ही गंगा का पुण्य मिलता है और बहती गंगा को धारा में केवल हाथ धोने चाहिए। यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, समय से लाभ उठाना चाहिए, ये ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों ही ऑप्शन वो सही भावार्थ प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो ये है इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? अब यहाँ पर असंगत पूछ रहा है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, दांत। दूसरा, हाथी। तीसरा, पक्षी।
और चौथा चंद्रमा। और आरपीएससी की जो मॉडल की है उसके अकॉर्डिंग हाथ जो है वो द्विज का असंगत हैं। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। अब यहाँ पर आप देखें दांत भी हैं तो 2 बार आते हैं, पक्षी भी 2 बार, एक बार जब अंडे के रूप में है, दूसरी बार जब अंडे से बाहर आता है तब। और चंद्रमा भी, इसके भी 2 पक्ष हो जाते हैं, तो ये भी 2 बार हो गया। लेकिन हाथ जो है वो 2 बार नहीं होता है, इसका 2 बार जन्म नहीं माना जाता है, इसलिए ये हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया है? और इसके ऑप्शन है 340, 343, 345 और 351। और आरपीएससी की की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 यानी 343 है वो इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है या किस अपभ्रंश से माना जाता है? और इसके ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी या पैचासी अपभ्रंश। और आरपीएससी की मॉडल की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही जवाब है, यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश से जो है वो हिंदी की खड़ी बोली का विकास माना जाता है। अगर हिंदी भाषा का इतिहास देखें तो इसमें यह आपको आराम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? और ऑप्शन इस प्रकार है मणिपुरी, कोंकणी, राजस्थानी और मैथिली। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में मान्यता देने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं, पर अभी तक इसको मान्यता मिली नहीं है, इसलिए इसको अभी तक 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? अब यहाँ पर सही संधि शब्द पूछ रहा है और ऑप्शन है इस प्रकार कवि प्लस इंद्र कविंदर। तो यहाँ पर देखिए मात्रा छोटी, फिर राम प्लस ईश रमेश, दूसरा उत प्लस स्वचित उच्च वचित, और चौथा ऑप्शन दिक प्लस नाग यानी दिग्नाग। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा दिक प्लस नाग। ये हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन, दिक प्लस नाग वाला ऑप्शन है उसका सही जवाब होगा। इस तरह आज की वीडियो में हमने भी 9 क्वेश्चन और आज कर लिए, और इससे पहले हम की वीडियो में लगभग 8 गए हैं, तो 80 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। और ये हो जाएगी एक और वीडियो सीरीज़। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो सीरीज़ को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।